लॉ फर्म है एक, मैं आपको ये भेज भी रहा हूं, जो उनका कोट है कॉग्नाइट के विषय में, वो मैं पढ़ के आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि वो कॉग्नाइट को वो क्या परिभाषा इन्होंने दी है। कॉग्नाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असंतुष्टों, सत्तावादी शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेरफेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझौता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित की। ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं, स्पाईवेयर खरीद रहे हैं, उसके बारे में अमेरिकन लॉ सेंटर, एक लॉ कंपनी है, वो क्या कहती है मैंने आपको पढ़ के सुनाया। 120 मिलियन यानी कि 986 करोड़ का इस पर सार्वजनिक धन खर्च होगा। मेरा और आपका 986 करोड़ खर्च होगा इस स्पाईवेयर को खरीदने में और इसका उपयोग करने में, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी, मुझे लगता है। हालांकि ये लोग तो शाह और शहनशाह तो बड़े ट्रेंड हैं। हम यह जानना चाहते हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कॉग्नाइट से कुछ संचार उपकरण आप लोगों ने खरीदे हैं तो किस मंत्रालय द्वारा खरीदे गए हैं, उस पर कितना खर्च आया है, और इसी संदर्भ में, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए क्या एक नए स्पाईवेयर को आप अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस स्तर पर कर रहे हैं, और खास तौर पे ऐसा स्पाईवेयर जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक क्षेत्र में कम है। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP क्या इशू कर दिया है किसी मंत्रालय ने? अगर हां तो वो कौन सा मंत्रालय है? स्पाईवेयर की रेस में अलग अलग 2-3 कंपनियां हैं जो जानकारी मीडिया से ही माध्यम से ही मिली है, लेकिन जो कॉग्नाइट है, इसको मेटा द्वारा व्यापक दुरुपयोग पाए जाने के बाद नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा इसके स्टॉक को डंप कर दिया गया है। पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चर्चा नहीं है। क्वाड्रीम, इन्होंने कई अलग अलग चीजों से बात करनी शुरू की, अलग अलग कंपनियों से। प्रीडेटर, मैं आपको सारे डिटेल्स इसमें दूं, प्रेस रिलीज में तो है ही, तो मैं दूंगा ही आपको शायद भेज भी दिया है विनीत जी ने। राजनीतिक रणनीतिकारों, पत्रकारों, विपक्ष, मीडिया तो है ही। आपको याद है CBI के खिलाफ जब मुहिम छेड़ दी थी इन्होंने, आधी रात को CBI पर भी छापा डाला था, तो वहां भी किस तरह से इन्होंने ऐसे स्पाईवेयर्स का उपयोग किया था, ये सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन इस पे आप लोग चर्चा कम करते हैं। आपको लगता है कि आपके फोन्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। 2019 से पहले पेगासस था, तो 2024 के चुनाव से पहले अब ये कॉग्नाइट का सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान बीच में कैम्ब्रिज एनालिटिका का मैं आपको बता ही चुका हूं।